नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के धराव वनारा गांव निवासी शिवानी गुप्ता ने दहेज प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार उनकी शादी 28 नवंबर 2019 को हिंदू रीति रिवाज से मनमोहन गुप्ता के साथ संपन्न हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ना शुरू कर दी गई। आरोप है कि लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर शिवानी गुप्ता को ससुराल छोड़कर मायके में रहना पड़ा। पीड़िता का एक 5 वर्षीय पुत्र भी है। इस मामले को लेकर उनका मुकदमा वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़िता का आरोप है कि मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते हुए ससुराल पक्ष के लोग उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं। जिन लोगों पर धमकी देने का आरोप है, पहले फोन पर और अब अन्य लोगों के माध्यम से ये धमकी दी जा रही है। यदि केस वापस नहीं लिया गया तो जान से मार दिया जाएगा। धमकियों से डरी और सहमी पीड़िता ने शासन, प्रशासन और न्यायालय से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसे और उसके बच्चे को किसी भी समय गंभीर खतरा हो सकता है। इस समय हम मांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत धराव नारा में मौजूद हैं। हमारे साथ जो महिला दिख रही है, कहीं ना कहीं ये जो है इनके पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित के बाद ये जो है अपने मायके में रह रही हैं और इनका जो है कोर्ट से मुकदमा भी चल रहा है। आखिर इनसे पूरी जानकारी लेते हैं, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? शिवानी गुप्ता मेरा नाम है। मेरे पति का नाम मनमोहन गुप्ता है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं धराव नारा की रहने वाली हूँ। आपकी शादी कहाँ पर हुई थी? मेरा शादी सुवंशीपुरा रहने वाले हैं, लेकिन रहते हैं इस समय कानपुर में। अच्छा, मेजा थाना अंतर्गत जो है जोनिया के पास में सुवंशीपुरा पड़ता है, जी वहीं पे रहते हैं। तो आखिर क्या मामला हुआ कि आखिर आपके शादी के बाद क्या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ कि जो है आप लोग अलग हुए और इस समय जो है तमाम समस्याएं झेलने को मिल रही है? शादी से पहले वो दारू उरू पीते थे, लेकिन वो हमारे घर वाले को नहीं बताया गया वो दारू उरू पीते हैं। तो शादी के ठीक 3 महीने के बाद मुझे पता चला कि वो दारू उरू पीते हैं। वो खुद मेरे मम्मी को लगा खुद बताए कि तुम्हारा दामाद पास दारू उरू पीता है, और जेवर और भी मांगे थे, अंगूठी सकरी सब वो लॉकडाउन में मांग लिए थे। तो पूछा गया तो दे दे कि नहीं देते, तो मम्मी लोग बोले कि जैसा वो पहनना होगा तो दे दो। वो पहने नहीं, वो बेच दिए वो जेवर अंगूठी दोनों। उसके बाद 1 महीना के बाद फिर तो मेरे से पैसा वैसा मांग रही थी। तू पैसा 10 लाख रुपए मम्मी से अपने मांग, नहीं तो तेरे को मारूंगा। इसी के चक्कर में मेरे को 2 बार चाकू उठा के मारे हैं। आखिर प्रताड़ित पहले तो आप वो तो नशे के आदी थे, तो झूठ बोल के जो है आपके साथ शादी होती है, शादी के बाद आपको प्रताड़ित किया जाता है। जी हाँ। तो प्रताड़ित होने के बाद आखिर आप वहाँ पे रहती हैं या फिर अपने मायके चली? नहीं, जैसे कि मैं अपने ससुराल में 15-20 दिन जैसे ज्यादा नहीं टिकती हूँ। 4 महीना का मैं अपने मायके में रहती हूँ, तो 15 दिन अपने ससुराल में रहती हूँ, बस इतना ही। उसके बाद 15 दिन जहाँ होता है, अगर चले जाते 15 दिन होता है, वो फिर वैसे खा दारू उरू पी के मारपीट करने लगते। तो मेरे सास ससुर बोलते हैं, देवर बोलते हैं कि तो अपने भाई को बोला, अपने मम्मी पापा को बोला, तो यहाँ से चले जाती है, दोबारा कानपुर वापस नहीं आना। आखिर जो परिवार के लोग हैं, उनके परिवार के लोग सास ससुर और देवर या जेठौत, क्या वो लोग भी आपको प्रताड़ित करते हैं क्या? जी हाँ, मेरी सास करती है मेरे से। अच्छा, वही करती हैं, वही बोलती हैं कि तू कहीं के लिए यहाँ पे आई, तो वापस कानपुर तेरे को कौन बुलाया, जब तू अपने भाई के संगे चले। आप कानपुर में रहते हैं क्या बोले? हाँ, वो पूरे कानपुर में ही रहते हैं, वहीं पे अपना जमीन जायदाद सब उनका वहीं पे है। मतलब बेच दिए हैं सब यहाँ पे कुछ नहीं है? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। आखिर वो इस समय जो है कानपुर में रह रहे हैं, तो आप जो है कोर्ट से मुकदमा चल रहा है आपका, तो क्या कुछ अभी तक रिस्पॉन्स मिला है? कुछ नहीं है, नोटिस वोटिस गया है, लेकिन अभी तक कोई भी पता नहीं है। नोटिस ले नहीं रहे, वापस कर दे रहे हैं लोग। कौन से सन में आपकी शादी हुई थी? 2019 में। कितने दिन उनके साथ रही थी आप? मतलब कि ज्यादा 5-7 साल हो गए, 7वां लगा हुआ। 7वां में से मतलब 2 साल उनके साथ रही हूँ, 2 साल वहाँ उनके साथ रही हूँ और 3 साल यहाँ पे रही हूँ। अच्छा, प्रेजेंट में इस समय आपको इतने दिन बीत गए, आप जो है अलग रह रही हैं, आखिर अब क्या समस्या है? कोर्ट से जब आपका मुकदमा चल रहा है तो क्या समस्याएं आ रही हैं इस समय? इस समय मेरे को धमकी दिया जा रहा है। मेरे मम्मी के पास फोन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम अपनी बेटी को नहीं विदा करोगी तो तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे। कौन धमकी दे रहा है? मेरे आदमी धमकी दे रहे हैं, मनमोहन। और उनके मामा आए थे, तो वो भी धमकी दे के गए हैं इस समय अभी। तो मतलब कि अगर तुम अपनी रिपोर्ट नहीं, तुम वापस केस नहीं वापस लोगी तो मैं तुमको मार दूंगी। यानी पहले तो प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ित के बाद जब उनके ऊपर जो है कोर्ट से केस किया जाता है, तो अब जो है आपको धमकियां दे रही हैं, कि केस वापस ले लो, केस वापस करने में जान से मार देंगे। हाँ, फिर तुम्हारे बेटे को फिर यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ेंगे, दोनों जन को। आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी, एक बेटा है मेरा। कितना है? 5 साल का है। 5 साल का हो गया है जी। अच्छा भाई, आप इनके भाई हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है। और 3-4 दिन पहले उनके मामा आए थे हमसे बात करने के लिए, और हमारे जो दीदी हैं
शादी कराया था अगुआ, उनसे आए थे बात करने के लिए। बोल रहे थे कि अगर केस वापस नहीं लोगे तो तुम्हारा और जिसके यहाँ शादी हुआ है, मतलब हमारे बहन का और हमारा, और जो हमारी बहन शादी करा है अगुआ, उन लोग को बोल रहे हैं कि जान से खेलना पड़ेगा सबको, घर वर गिरवा देंगे, जिसमें से ये यानी कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि आखिर केस वापस कर लीजिए, नहीं तो हम जान से मार देंगे। मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ये धमकी देने वाला है हृदय लाल गुप्ता, जो एसआई था, इस समय रिटायरमेंट है। और लड़के के अभी ये अच्छा क्या लगते हैं जो इसको, जो आप बता रहे हैं हृदय नारायण गुप्ता जो है, बड़े ससुर हैं। वो लड़के के बड़े पापा हैं। उन्होंने ही पूरा हाथ खेल रहा है। और लड़के के भाई, लड़का और उसके माँ बाप लोग सबने मिलकर, उसकी बहन है सीमा गुप्ता, वो सरकारी टीचर है, उसको भी बोलने का तमीज नहीं है, वो भी झगड़ा लड़ाती है और झगड़ा करती है, वो साफ साफ निकल रही है, वो भी उसका से हाथ है। और लड़के का मामा का नाम है पप्पू गुप्ता, गंगा पार का रहने वाला है। अच्छा, जिस तरीके से ये धमकी दे रहे हैं, क्या ये लगता है कि आप लोगों की इनके साथ कभी किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि इन्होंने गुंडा पाल रखा है, बोल रखा है ना कि गुंडे से मरवा दूंगा। अच्छा। बोलते हैं तुम्हारा घर तोड़वा दूंगा। अभी जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि पहले जो है इनके पास, इनके साथ हाथापाई और चाकू वगैरह भी हाँ, हुआ है। एक गवाही खुद उनकी बहन की बेटा है, खुद उनके बहन का बेटा है गवाही देने वाला, और उनके घर वाले पूरे जन हैं, पूरे मोहल्ले वाले आपको गवाही दे सकते हैं कि चाकू उठाए थे मेरे को मारने वाले। और घर में पुलिस भी आई थी, रात के 1:30 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन में गई थी इनके साथ। प्रशासन के पास आप लोग गई थी? जी गई थी, उस समय 1:30 बजे रात में। दर्ज हुआ था आपका? नहीं दर्ज किए थे लोग, वापस कर दी, बोलने लगे घर का मामला है, घरेलू हिंसा है, घर का मामला है, परिवार आपस में समझौता करवा दीजिए। आपस में समझौता करिए बोल के। तो इस समय जिस प्रकार से आपको धमकियां मिल रही हैं, तो आप क्या चाहती हैं? आप अब मैं चाहती हूँ कि मैं तलाक हो जाए, उनके साथ नहीं रहूंगी। उनके साथ आप नहीं रहेंगे? आखिर आपका जो बच्चा है वो उसे क्या और तलाक के अलावा भी कुछ चाहते हैं कि आपको ओनली तलाक हो जाए बस? नहीं, मेरा तो जेवर और सब तो ले ही लिए हैं, अब मेरे को तलाक ही जितना मेरा सामान वामान है वापस कर दे और फिर तलाक हो जाए। यानी कि जो आपका दहेज प्रथा का मुकदमा चल रहा है, यानी कि जो सामान था वो आप उनका वापस कर दें, आप अपना ले लीजिए, वो उनका आप अपना ले लें, यही होना चाहिए ना? बस। जो धमकियां मिल रही है शासन प्रशासन से, क्या चाहती है धमकियों के लेकर? वो धमकी ले जाते हैं कि कार्रवाई कर रही है, इसे संज्ञान के लेकर जो है कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका पति का? मनमोहन गुप्ता। और आपके ससुर का क्या नाम है? हिंसलाल गुप्ता। हिंसलाल गुप्ता। देखिए किस तरीके से जो है बताया जा रहा है, इनका जो है शादी सन 2019 में होता है। उसके बाद पहले तो शादी होता है और उसके लड़का कैसा है, उसका आचरण जो है इनको छिपाया जाता है। छिपाने के बाद जब इनको पता चलता है, उसका विरोध करती हैं, तो कहीं ना कहीं पति के द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। और उसके बाद जो है इनका तमाम ऐसी समस्याएं जब होने के बाद जो घर से वापस चली हैं, इनका केस जो है न्यायालय में चल रहा है। वहीं अब इनके पास सामने जो है समस्याएं पैदा हो रही है कि किसी न किसी ने वाया करके जो इनको धमकियां मिल रही हैं, कभी फोन पे तो कभी वाया किसी के माध्यम से। वही शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है कि जो इनके साथ न्याय हो और ये तलाक लेना चाहती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अभी तक इनका ना हो सका तो अब इनका क्या होगा। वही जान से मारने की धमकी भी दे रही है, कहीं ना कहीं डरी सहमी हुई है कि इनके साथ कभी भी ऐसी अप्रिय घटना न घटित हो जाए। जितने भी लोग देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। आखिर इस तरीके पे जो है समाज में जो चल रहा है, आखिर लोगों को हो क्या गया है, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं जो लड़कियां उनकी शादी होती है, कहीं ना कहीं लड़का का आचरण छिपा कर शादी करना, फिर उसके बाद तमाम समस्याओं से जूझना और फिर उसके बाद दोनों में कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा, उसके बाद जो है मामला यहाँ तक पहुंच जाता है कि जो है आज दिन धमकियां वगैरह शुरू हो जाता है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अंशु की रिपोर्ट। पीड़िता और उसके बच्चे की सुरक्षा प्रशासन और न्यायालय की निगरानी में है। समाज से अपील है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की धमकी बर्दाश्त ना की जाए। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।